देश के विकास के लिए 2-3 चीजें आवश्यक हैं। एक तो आपकी सीमाएं सुरक्षित होनी चाहिए, आर्थिक विकास तेज होना चाहिए और जो कर्तव्य हैं नागरिकों के, उन नागरिकों के कर्तव्य निभाए जाने चाहिए। इन तीनों चीजों में आपने देखा होगा कि देश सुरक्षित भी है आज के समय में और 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की ओर भी हम लोग जा रहे हैं। देखिए, कहने में लगता है कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की ओर देश जा रहा है, 1 ट्रिलियन इकोनॉमी की ओर उत्तर प्रदेश जा रहा है, उसी प्रकार से हमारा जिला भी जा रहा है। क्योंकि अगर जिला या गांव या शहर या सारे लोग मिल करके इसमें योगदान नहीं देंगे तो हम लोग जिस स्पीड से बढ़ना चाहते हैं 2047 तक, जब हम स्वतंत्रता की 100वीं वर्षगांठ मनाएंगे, उस समय तक जो विकसित देश होने का हमारा सपना है वो पूरा नहीं हो पाएगा। इसलिए मेरा सभी अपने साथियों से जो हमारे साथ काम करते हैं, पूरे जनपद वासियों से सभी का अनुरोध है कि आप सभी लोग जहां हैं, जिस प्रकार से हैं, उस तरह से अपना पूरा का पूरा योगदान इस देश के विकास में, देश के कार्यक्रमों में, योजनाओं में लागू करने में, अवेयरनेस फैलाने में, बनाने में, बताने में कीजिए। अवसर पर उपस्थित अपर जिलाधिकारी प्रशासन, अपर जिलाधिकारी मित्र एवं राजस्व, जो पूरा कार्यक्रम हम लोग मनाते हैं, आपने देखा होगा कि कल हम लोगों ने इसी की कड़ी में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस भी मनाया था और आज हम लोग स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। इन सारी चीजों को मनाने का एक आशय यह है कि किस तरह से हमारे शहीदों ने, हमारे जो भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, उन सभी लोगों ने किस प्रकार से इस देश के लिए लड़ाइयां लड़ी, अलग अलग तरीके से लड़ी। कुछ को और कुछ को कम लोग जानते हैं, कुछ को ज्यादा लोग जानते हैं, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं कम था। सभी लोगों ने एक उद्देश्य से इस देश को आजादी दिलाई थी। जब विभाजन हुआ था उस समय जो भी घटनाएं हुई थी, जो भी बातें हुई थी, जो माइग्रेशन हुआ था, वो भी एक याददाश्त में रखने की जरूरत है, क्योंकि इतिहास से लोग सीखते हैं और हम लोगों को भी सीखना चाहिए कि इस प्रकार की कोई एक्टिविटी, कोई भी बात अब आगे भविष्य में या किसी भी प्रकार से हमारे सामने न आए, क्योंकि आपने देखा होगा कि इन सब चीजों से देश का विकास, देश की सारी चीजें रुक जाती हैं और देश पीछे चला जाता है। मंत्री जी, आज स्वतंत्रता दिवस है, किस तरीके से पूरे प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देना चाहते हैं? स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हम अपने सभी देशवासियों को, प्रदेशवासियों को, जनपद वासियों को 80वें स्वतंत्रता दिवस पर हृदय से बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं कि आने वाला दिन, महीना और साल उनके लिए बहुत खुशगवार हो। आज के दिन हम इस बात का मूल्यांकन भी करते हैं कि हमारे आज़ादी के दीवानों ने जो सपने देखे थे उस पर हम किस प्रकार से कितना खरे उतरे हैं। आज के दिन खास तौर से हम इस बात को भी देखते हैं कि हम भविष्य में हमारी योजना रचना क्या होना चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री जी ने लक्ष्य दिया है आत्मनिर्भर भारत का और खास तौर से नशा मुक्ति भारत का। आज हमारी आधी आबादी को भी संसद और विधानसभाओं में भी प्रतिनिधित्व देने का उन्होंने खास तौर से संविधान संशोधन पारित करवाया। एक हमारा अत्यंत उत्साहजनक नेतृत्व है और मैं समझता हूं कि उनके नेतृत्व में हर नामुमकिन चीज़ मुमकिन होती जा रही है। जितनी चुनौतियां थीं, प्रधानमंत्री जी ने एक एक चुनौती को केवल अवसर में बदलकर उन पर विजय प्राप्त की है और हम उम्मीद करते हैं कि जो उन्होंने लक्ष्य दिया है 2047 तक आत्मनिर्भर भारत का, निश्चित रूप से उससे पहले ही हमारा भारत आत्मनिर्भर होगा। हमारे प्रत्येक नागरिक का ये कर्तव्य है कि अपने देश के तरक्की के लिए हमारे प्रधानमंत्री के कदम से कदम मिलाकर उनके सपनों को साकार करें और देश को परम वैभव पर पहुंचाएं। बहुत बहुत